पाई कॉइन 0.13 से सीधा 0.20 पे गया, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन अब उसकी वापसी का सफर शुरू हो चुका है। यहाँ पे दो सवाल पैदा होते हैं। पाई कॉइन 0.13 से 0.20 पे इतना बड़ा जंप कैसे मार सकता है? अगर पाई के अंदर इतनी ताकत थी कि वो 0.13 से 0.20 पे चला गया, तो ये वापस क्यों आ रहा है? इसके ऊपर जाने के क्या रीजन थे और इसकी वापसी का क्या वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाइनांस पे लिस्टिंग की तैयारी हो रही है या बैकएंड पे पाई को टीम छुप छुप के कोई बड़ा कांड करने वाली है? जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने देखा कि आपका पाई नेटवर्क पिछले 24 घंटों में तकरीबन 35% 40% पंप करके वापस 8% डंप कर चुका है। आपके सामने चार्ट है, ये सीधा 0.13 का और 0.13 से देखें कितना बड़ा इसने जंप मारा है 0.2045 का। दोस्तों, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। कल की डेट में इसका मार्केट कैप 1.7 बिलियन डॉलर तक गया, इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम तकरीबन 60 मिलियन डॉलर तक गया और आज इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 60 मिलियन डॉलर तक गया और आज भी कल से इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही पाई ने उतार चढ़ाव का सिलसिला शुरू किया, लोगों ने इसकी तरफ आना शुरू कर दिया है। इतना बड़ा एक्सचेंज मेरी नजर में पहली बार आया था। लेकिन सवाल यह है कि पाई के अंदर ऐसा क्या हो रहा था कि पाई 0.13 से चला गया 0.20 पे। दोस्तों, कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि इन्होंने अपने नोट्स के ऊपर बात की थी, स्टेलर नोट्स के ऊपर बात की थी, टेस्टनेट नोट्स के ऊपर बात की थी, जो कि आपके पास 15 फरवरी के बाद एक्टिव होने वाले थे। और चूंकि आप जानते हैं कि जब पाई की प्राइस ऊपर गई उस दिन वाकई में 15 फरवरी थी, जिसकी वजह से आपको ये बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला था। और उसके बाद आपने देखा कि पाई की सालगिरह करीब आ रही है, लॉन्चिंग की डेट करीब आ रही है, 20 फरवरी आने को है, कुछ दिन ही यहाँ पे बाकी है और इसी वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 20 फरवरी को पाई को टीम कोई बड़ी एक्सचेंज पे आने वाली है। अगर देखा जाए तो जो न्यूज में हमारे पास आ रहा है, न्यूज की बदौलत ये तो पता चला क्या है कि इस वक्त हमारे पास कराकेन की लिस्टिंग तो पक्की हो चुकी है। कराकेन की लिस्टिंग का मतलब ये है कि ये अब अमेरिका में भी आपको नजर आएगी, अमेरिका में भी लोग इसको बाय सेल कर सकेंगे। अब देखो ना, हमारे पास ये एक्सचेंजेस की लिस्ट है। एक्सचेंजेस में वैसे तो बाइनांस हमें टॉप पे नजर आती है, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं जो लोगों से छिपी हुई होती है और ये मैं अक्सर आपके साथ शेयर करता हूँ। एक साइड पे मैं बाइनांस को ओपन कर लेता हूं और उसके थोड़ा सा नीचे मैं कराकेन को ओपन कर लेता हूं। अगर देखा जाए तो इस वक्त कराकेन का ट्रेड वॉल्यूम 685 मिलियन डॉलर है। सेम टाइम पे आज की डेट में बाइनांस का ट्रेडिंग वॉल्यूम 10 बिलियन डॉलर है। जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन फिर भी फर्क कुछ ऐसा है जो आपकी नजर से छिपा हुआ है। ये देखिए, ये हमारे पास बाइनांस है और आप अगर बाइनांस के रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज में जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये बाइनांस अपनी सर्विसेज यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ईरान, क्यूबा और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्कों में नहीं दे सकता। जबकि कराकेन की बात कर लें तो कराकेन जो है वो अपनी फुली सर्विसेज देता है इन ही मुल्कों में। इसके रेस्ट्रिक्टेड कंट्री देखें, द कराकेन इज अवेलेबल टू ऑल यूएस रेजिडेंट्स। जी हाँ, ये सारे के सारे यूएस रेजिडेंट के लिए है, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन को छोड़ने के बाद। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका पाई बाइनांस पे लिस्ट भी हो जाता है तो भी यूएसए के लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन खुशी की बात यह है इस वक्त कराकेन पे लिस्ट हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका में लोग इसको आजादी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला सवाल जो कि आपने थंबनेल पे देखा कि वाकई बाइनांस पे लिस्ट हो रहा है। बाइनांस पे लिस्टिंग के लिए एक चीज दोस्तों जरूरी है जो कि बाइनांस के रास्ते में बड़ी रुकावट बनी हुई है, जो आपको शेयर किए देता हूं। रोड मैप पे आ जाते हैं। रोड मैप पे आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो है इसका बीटा वेरिएंट था, इसका इनक्लोज मिनट था, इसका यहाँ पे टेस्टनेट था और अब ये इनक्लोज मिनट पे 1 साल से अटका हुआ है। लोगों की डिमांड ये है कि इसका ओपन मिनट लॉन्च किया जाए। जब तक ओपन मिनट लॉन्च नहीं हो जाता तब तक बाइनांस की लिस्टिंग की बातें नहीं हो सकती। उसके अलावा दोस्तों, बाइनांस का एक और भी मुद्दा है। उनका मानना यह है कि देखो, अगर आप इतनी बड़ी कम्युनिटी होने का दावा करते हो तो आपको इसको जो है वो डिसेंट्रलाइज भी करना होगा। डिसेंट्रलाइज का मतलब यह है कि सारे का सारा कंट्रोल आपने लोगों के हाथ में देना है, अपने हाथ में नहीं करना। तो आपको पता चलेगा, आपको आइडिया होगा कि आपके पास जो
इस वक्त पाई कोर टीम है वो तकरीबन 90 बिलियन की सप्लाई पे जमी बैठी हुई है। और 90 बिलियन की सप्लाई का मतलब ये है कि जब चाहे मार्केट में ये कॉइन को फेंक कर मार्केट को तबाह कर सकते हैं। जब चाहे मार्केट पे अच्छी प्राइस पे सेल होता हुआ पाई कॉइन नीची प्राइस पे ला सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये हमेशा खतरा मंडलाता रहेगा कि ये मैनिपुलेट करेंगे प्राइस को। इस वजह से जो इन्होंने 90 बिलियन की सप्लाई अपने पास रखी हुई है उसको यहाँ पे खत्म करना होगा, लोगों में तकसीम करना होगा। इसका और भी सोल्यूशन है, ना करें उसको बर्न कर दें। तो डेफिनेटली जब बर्न करेंगे तो बाकी स्यापा यहाँ पे कख भी नहीं बचेगा। लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि इस वक्त आपके पास 9 बिलियन की सप्लाई तो इस वक्त सर्कुलेटिंग सप्लाई में आ चुकी है, ये तो आपके पास चल रहे हैं। सवाल ये बनता है बाकी जो है उनका क्या बनेगा, बाकी किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पाई कोर टीम स्टार्ट में तो बड़ा स्मूथली चली थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाई के जो अपने डिसीजन है वही पाई के लिए बड़े प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं। स्टार्ट में उन्होंने चीजों को मैनेज किया, अच्छी तरह से मैनेज हो गई, आसानी से मैनेज हो गई, लेकिन बाद में उनका वही प्रॉब्लम उनको खाए जा रहा है। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो अनलॉकिंग का पीरियड है, उस अनलॉकिंग के पीरियड में डेली बेसिस पे हर महीने आपके पास 4-5 मिलियन, 3 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन कॉइन अनलॉक होते हैं। मैं डेली बेसिस की बात कर रहा हूँ, चार्ट आपके सामने है। और पाई कोर टीम को पता था कि ये जो कारनामा हमने किया है लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए, लोगों को लालच देने के लिए, ग्रीड के लिए कि आप हमारे पास टेक कर दे, बाद में आपको इतना मिलेगा इतना मिलेगा, वो आज यहाँ आपके पाई कोर टीम के गले की हड्डी बना हुआ है। आप देखो अगर रोजाना यहाँ पे 2.5 मिलियन, 2 मिलियन, 1.0 मिलियन, 2.9 मिलियन, 1.8 मिलियन, 2.6 मिलियन, 1.2 मिलियन, 2.5 मिलियन, 1.0 मिलियन और यहाँ पे मिलियन के हिसाब से डॉलर्स हो तो इतनी अनलॉकिंग को मैनेज किया जा सकता है। ये उसी सूरत में होता है जब लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो, जब लोग आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो। लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं नजर आता। लेकिन 2 दिन से सूरत हाल चेंज हो चुकी है, आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम बड़ी तेजी से बदल रहा है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, सेल कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो ये सेलिंग और बाइंग का जो चक्र है ये किसी भी कॉइन को जिंदा रखता है दोस्तों। तो ऐसे में अभी बाइनांस के लिस्टिंग के चांस नहीं है, लेकिन पाई कोर टीम की कुछ ऐसी अपडेट्स आई हैं जो कि फ्यूचर में बहुत बड़ा चेंज कर सकती हैं। और आखिर में दोस्तों मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि आपके पास ये पेज breakdown_bitcoin जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, breakdown_bitcoin जो है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की